हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ब्लॉग पे। मेरा नाम है कशिश। तो अभी सुबह के 9:30 हो चुके हैं। 24 जनवरी 2021। तो अभी आज संडे भी है। सुबह के 9:30 हो गए हैं। 24 है आज। तो सुबह के 9:30 हो चुके हैं और अभी जल्दी से नाश्ता वास्ता हम लोगों ने कर लिया है। कुछ काम है अभी। उसके बाद इस समय मैं वीडियो भी थोड़ा लेट डाल पा रहा हूँ क्योंकि बिज़ी ही रहता पूरे टाइम। मतलब कोचिंग वोचिंग भी हो गई है तो इसलिए थोड़ा बिज़ी रहना पड़ता है और बिज़ी रहना भी ज़रूरी है, नहीं तो खाली टाइम शैतान का दिमाग रहता है। इसलिए थोड़ा बिज़ी भी हो गया हूँ कि 9:30 हो चुके हैं। 10 बजे से कोचिंग है, इसलिए सोचा अभी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज आपको कुछ दिखाऊंगा भी। कहीं जाऊँगा, मतलब एक जगह जाऊँगा, वो आपको दिखाऊंगा। कोचिंग है आज बस संडे है तो इसलिए आज कोचिंग है सुबह 10 बजे से। तो फिर चलेंगे अभी थोड़ी देर से। तो अभी मैं जाता हूँ, नहा के कोचिंग जाऊँगा। कोचिंग से आने के बाद आपसे मिलता हूँ और आपको लेके चलूँगा एक जगह। तो गाइस अभी दोपहर के 4:30 हो रहे हैं। मैं थोड़ा ऑलरेडी लेट हूँ। 4 बजे मेरे को निकलना था, लेकिन मैं अभी 4:30 हो चुके। जल्दी से निकलते क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। भैया से मैंने बात कर लिया। दिखाता हूँ आपको कहाँ लेके चल रहा हूँ, वो चीज़ जो जगह दिखानी है। चलते आज क्या दिखाने वाला हूँ, कुछ अलग चलते हैं जल्दी से क्योंकि ऑलरेडी लेट हूँ मैं। फाइनली मैं वो जगह पहुँच चुका हूँ। दिखाता हूँ कहाँ हूँ, है क्या चीज़, क्या दिखाने वाला हूँ आप सभी को। तो गाइस आज मैं आपको मिला दूँ एक ऐसे इंसान से जो कि बता दूं है क्या, वो खुद ही आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। तो भैया थोड़ी अपने बारे में बताइए कि क्या है, मैं क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ आप सभी को। अभी थोड़ा कुछ देर में पता लग जाएगा आप सभी को। तो दिखाता हूँ भाई। पहले तो इंट्रोड्यूस करा दो भैया को कि है क्या भैया। मेरा नाम गौरव हराली मिश्रा है। हम लोग बेसिकली मैं रीवा का रहने वाला हूँ, लेकिन यहीं पे पढ़ाई हुई है और इंजीनियरिंग का रखी है। तो जॉब करता हूँ मैं यहीं, एक लोकल यहीं पे प्लांट है, वहीं प्लांट में जॉब करता हूँ। और साथ में ये अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान, उसको भी चलाता हूँ। तो जो ये अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान है, तो उनके ऑनर ही यही हैं गौरव भैया, जो कि इस पूरे संस्थान को यही चलाते हैं। तो भैया कुछ बताइए कि यहाँ होता क्या है, मतलब गायों के बारे में। ये अटल के कामधेनु गौ सेवा संस्थान, इसकी शुरुआत हमने 2017 में करी थी। और हमारे जो हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं अमर शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे, जिन्होंने गाय के लिए कुर्बानी दी थी। आप सभी जानते होंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो गाय की चर्बी की वजह से हुई थी। तो मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था, ये जानते हुए भी कि अंग्रेजों से बगावत का मतलब फांसी है, तो उनको फिर फांसी दी गई थी। और उतने साल बाद और इतने संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली है, लेकिन जो गायों की दुर्दशा है, पशुओं की दुर्दशा है, जस की तस बनी हुई जिस तरीके से अंग्रेजों के टाइम पे थी। तो ये तो बचपन से अपन देखते ही आ रहे हैं गाय की दुर्दशा कितनी है। तो 2017 में हिम्मत की कि हाँ करना है इसके लिए कुछ। और 2017 से पहले तक मैंने इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट करी थी। सेंट्रल एकेडमी स्कूल में पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ा हूँ। अच्छा, बात ये भी है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ भैया भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, जो कि मैं 2017 में मैंने वो स्कूल में 12th पास किया था और भैया ने 2013 में पास किया था। 2009 में 2009 में पास किया था। 2013 तक मेरी इंजीनियरिंग चली भोपाल में ट्रूबा कॉलेज से। अच्छा। फिर 2013 के बाद मैं उमरिया पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे पढ़ाना मैंने शुरू किया। और क्योंकि वहाँ पे ढाक में था, परमानेंट नहीं था वहाँ पे, फिर कुछ निजी कारणों से वहाँ पे छोड़ना पड़ा। तो 2013 से 2015 तक वहाँ पे पढ़ाया मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज उमरिया पे। और उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और साथ में यहाँ पे मैं कोचिंग भी पढ़ाता था बच्चों को। सिविल सर्विसेज का पढ़ाता था, कंपटीशन का पढ़ाता था बच्चों को। और मैंने 2017 तक पढ़ा है। फिर कुछ निजी कारण थे, कुछ ऐसी दिक्कत थी, कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से फिर पढ़ाई भी छोड़ दी और फिर जॉब करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये सब करने लगा। तो 2017 से शुरुआत हमने करी है। और जब हमने शुरुआत की थी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम जैसे काम के बारे में आपको बता दूं, हम क्या करते हैं, शहर के अंदर ऐसा कोई भी लावारिस गाय बैल, जैसे आप जानते होंगे कि 90% गाय बैल सड़क में ही है, क्योंकि जब गाय दूध देने के काबिल नहीं बचती है या कि गाय का बछड़ा हो गया, बैल हो गया, तो क्योंकि लोगों को इनसे फायदा नहीं ना, तो खेती के काम आते हैं, तो लोग उन्हें सड़क में मरने के लिए छोड़ देते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले और कहीं पे भी पशुओं को एडमिट करने की व्यवस्था नहीं है, और अपना शहर भी उसी तरह से। तो
अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहीं पे पड़ा रह जाता था, तो ना तो संबंधित विभाग उसके लिए कुछ करता था। तो पहले देखते रहते थे, हम भी मूक दर्शक बन के देखते रहते थे, लेकिन पढ़ा है कहीं पे कि अगर आप के अंदर भावना है, अगर आपके अंदर दया है और आप केवल ये बोल के जाते अरे यहाँ पे बहुत खराबी है, यहाँ पे बहुत कमी है, अगर आप बोल के चले जा रहे हैं तो आपकी जो दया है किसी काम की नहीं, अगर आप भौतिक रूप से कुछ नहीं करते हैं। तो 2017 में शुरुआत की और पहले हम जगह जगह जाते थे, हमारे पास शेल्टर नहीं था तो हम इलाज करते थे, डॉक्टर को बुला करके इलाज करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, तो आज ये शेल्टर बन गया है और बहुत सारी चीजें हो गई हैं। और संस्थान के माध्यम से लगभग हम पिछले 3 सालों में हमने 3000 रेस्क्यू किए हैं। तो इसमें गाय, बैल, कुत्ते, बिल्ली, सांप बहुत सारे। तो 3000 रेस्क्यू मतलब काफी ज्यादा होते हैं, जो कि पूरी टीम ने की है, भैया ने किया है। और नौकरी इनकी फॉरेन में भी लगी है। फॉरेन हाँ, में नौकरी लगी थी अभी इनकी। अभी जैसे मैंने बताया था कि 2017 में कुछ निजी कारण थे, मैं पढ़ाई सिविल सर्विसेज की मैं तैयारी करता था। मुझे जब मैं किसी अधिकारी को देखता हूँ, अफसर को देखता हूँ, तो बड़ा मेरे को रोमांच सा लगता है कि मुझे भी इस तरीके का बनना है, इस तरीके को कुछ करना है। तो था कि कुछ करना है, उस क्षेत्र में करना है, लेकिन कुछ बताना, जैसे कुछ निजी कारणों से पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर जॉब शुरू करना पड़ा। तो जब मैंने जॉब शुरू की तो फिर पहले इंदौर में गया, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा में मैंने जॉब किया है। और जॉब करते करते वहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, तो मुझे कंडीशन मॉनिटरिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे वाइब्रेशन का और अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट का एक्सपीरियंस था मुझे। तो वहाँ पे नाइजीरिया से मुझे ऑफर था और वहाँ पे लगभग अपनी देश की करेंसी में 16 लाख का पैकेज था, रहना खाना वहाँ का था। लेकिन ये था कि अगर वहाँ चला जाऊँ तो ये जो 3 साल की मेहनत है, और 3 मतलब अब शहर में ऐसा है ना कि अब एक तरीके से क्रांति शुरू हो रही है। आज अगर शहर में कोई गाय बैल तड़पता है, एक्सीडेंट होता है, तो हम तक खबर जरूर पहुंच जाती है लोगों के माध्यम से। तो हाँ। लोग जागरूक हो गए हैं। जी जी, कि मतलब कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, या गाय हो, बछड़ा हो, पिल्ला हो, मतलब कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी अगर होता है, और काफ़ी सारे रेस्क्यू टीम भी चलते हैं, किसकी वजह से स्नैक रेस्क्यू हो गया और कई सारे हैं, मतलब कुछ भी होता है तो भैया के पास जरूर फ़ोन आ जाता है कि भैया ऐसा ऐसा है। तो वो यहाँ पे जो अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान है, वहाँ लाके इनका इलाज किया जाता है पूरे तरीके से, निःशुल्क रूप से। और सरकार की तरफ से यहाँ कोई भी मदद नहीं आती है, किसी भी तरीके से हेल्प नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से तो नहीं मिलती ना। है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना तो नगर पालिका प्रशासन ने कई बार ज्ञापन भी दिया कि हम तो सार्वजनिक काम करते हैं, अपने घर का काम नहीं है। शहर में जो लावारिस गाय बैल पशु हैं वो सार्वजनिक हैं, तो ये ह्यूमन फेलियर है। इसमें केवल जिला प्रशासन और सरकार की कमी बस नहीं है, ह्यूमन फेलियर है। लोग जब तक दूध देती तब तक गाय रखते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं सड़क में। तो ये ह्यूमन फेलियर है। और बहुत सारे गाय बैल, मतलब 90% तो सड़क में ही है। तो तब सब कर ही रहे हैं लोग, इन्हें एडमिट करते हैं, उनका उपचार करते हैं और तब तक रखते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं पूरी तरीके से। अच्छा, और यहाँ पे रखने के मतलब जब इनका ठीक हो जाते हैं तो इनको छोड़ भी दिया जाता है, जैसे चरने के लिए। तो मतलब अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ कैसे कैसे क्या गाय रहते हैं, बछड़े रहते हैं, इलाज होता है यहाँ पे, क्या क्या चीजें होती हैं उनके साथ। 3 सालों में हमारे लिए देखिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज अगर सड़क में कोई गाय या बैल या किसी कुत्ते का एक्सीडेंट होता है तो लोग पशु चिकित्सालय को फोन नहीं करते हैं, किसी प्रशासन के अधिकारी को फोन नहीं करते हैं, हमारे पास फोन आता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है 3 सालों में। और सांपों का रेस्क्यू, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ सार्थक मिश्रा, धीरज साहू, हर्षित सोंदिया, इन लोग सांपों का रेस्क्यू करते हैं। वन्य जीवों का संरक्षण के लिए काम कर रही है हमारी संस्था। और इसके साथ हमारी जो संस्थान है, हमारा कुछ मिशन है और कुछ विजन है जो आप सभी को जानना चाहिए। हो सकता है क्योंकि वो सार्वजनिक है, अगर आप सभी सहयोग करेंगे और अगर आप सभी उसमें कोऑपरेट करेंगे तो हो सकता है हम बहुत अच्छा कर सकें उसमें। तो इस समय जैसे भीषण ठंड है, तो अगर कशिश हम घर में सोते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं, उसके बाद भी हमें ठंड लगती है। लेकिन मैंने बताया कि 90% गाय बैल तो सड़क में है, तो उन्हें पूरी रात खुले में बितानी पड़ती है और टेम्परेचर रात में 3 से 4 डिग्री आ जाता है शहर में, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो उनको ठंड से बचाने के लिए हमने पिछले 2 महीने में 43 ट्रॉली पैरा, लोगों के सहयोग से हमने 43 ट्रॉली पैरा पूरे शहर में लोकेशन पहले हमने चिन्हित कर लिया था
होता क्या है कि लोग फिर नुकसान भी कर देते हैं पैरों को माचिस को चीज मार करके। तो हमने जगह चिन्हित करके वहां पे बराबर हम पैरा गिरवा रहे हैं और अभी तक पैरे की सेवा हम दे रहे हैं। और इसके अलावा हमने एक नई मुहिम शुरू की है। जैसे आप जब भी प्लास्टिक पॉलीथीन आप सड़क में फेंकते हैं तो आप एक चीज जान लीजिए कि आप जाने अनजाने में गौ हत्या कर रहे हैं, और उस पन्नी को खा करके, उस पॉलीथीन को खा करके गौ माता बीमार पड़ती हैं। और क्योंकि हमारे पशु चिकित्सालय में जो चिकित्सा व्यवस्था है बहुत सीमित है, बहुत लिमिटेड है, तो इतना ज्यादा नहीं कि हम सर्जरी करके प्लास्टिक निकाल के पॉलीथीन निकाल लें फिर वो जिंदा बचेगी। तो तरीका यही है कि हम छोटी छोटी आदत बदल लें। हम एक बार से 100% प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कम कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर दें या कि इस्तेमाल करते भी हैं तो हम सबसे पहले ये है कि अगर आपने कुछ चिप्स का पैकेट खाया तो उसको सड़क में मत फेंकिए, डस्टबिन में भी मत फेंकिए, आप हो सके तो उसको जेब में रखिए और घर जाकर के उसको एक बोतल में ठूस ठूस के भरते जाइए। वो बोतल जब आप फेंक देंगे तो गाय उसको नहीं खाएगी। दूसरी चीज ये है कि उस बोतल का हम इको ब्रिक्स के फॉर्म में भी हम यूज कर सकते हैं और रिसाइकल भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चीजें जैसे मैं आपको बता दूं कि गायों और पशुओं के साथ जो क्रूरता की जाती है वो चमड़े के लिए भी की जाती है। तो वीडियो के माध्यम से बस मैं ये आग्रह करूंगा आप सभी से कि आप लोग कोशिश करिए कि चमड़े से बने जूते, बेल्ट, पर्स का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि इस लेदर के प्रोडक्ट की वजह से उन्हें बहुत तड़पा के मारा जाता है, बहुत क्रूरता की जाती है उनके साथ। और जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक हमारे पास पेशेंट है, होंडा शोरूम के सामने कल इसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट में इसका भेजा बाहर आ गया था। ये देखिए, तो फिर भी सांस चल रही है। और हमारे यहाँ देखिए पशु चिकित्सालय में या पशुओं की चिकित्सा में ऐसा नहीं है कि अब दिमाग में चोट लगी है तो इंसानों की तरह न्यूरो सर्जन होंगे या अलग से हड्डी के डॉक्टर होंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक कॉमन डॉक्टर होता है जो हर तरह का इलाज करता है। तो यहाँ पे देखिए हड्डी इसका ये भेजा बाहर आ गया था, फिर भी हम सीमित संसाधन में जितना कर सकते हैं तो कर रहे हैं। और जैसे ठंडी का सीजन है तो बहुत सारे छोटे छोटे पिल्ले पैदा होते हैं और ये सारे देसी हैं जी। तो इनकी बहुत ज्यादा दुर्दशा है, क्योंकि और इस दुर्दशा का कारण है विदेशी कुत्तों का व्यापार। हम क्या करते हैं कि विदेशी कुत्तों को हम अडॉप्ट करते हैं, विदेशी कुत्तों की खरीद करते हैं, रखते हैं विदेशी कुत्तों को बड़े शौक से। हम अपना एक नहीं कहते एक स्टेटस समझते हैं कि हम विदेशी कुत्ता हमने पाला है तो हमारा एक अलग से स्टेटस होगा। लेकिन आप सोचिए थोड़ा सा, ये भारत देश है, ये अमेरिका नहीं है। देसी कुत्तों की बहुत ज्यादा दुर्दशा है। तो अगर आप देश में रहते हैं तो ये ना केवल सरकार की जिम्मेदारी है, ना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी आपकी है और मेरी है कि हम इसके लिए कुछ करें। और सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम इनको अडॉप्ट करें। अगर हम इनको अडॉप्ट करेंगे तो ये जो इस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं बच जाएंगे। और गायों और पशुओं के साथ जो क्रूरता होती है उसका कारण है, अगर कोई गाय या कोई बैल अगर घर में बंधी है तो कभी उसका ना तो एक्सीडेंट होगा, ना तो बीमार पड़ेगी, ना तो उसकी तस्करी होगी। तो गाय बैल को हम अपने घरों में रखें और देसी कुत्ते जो हैं इनको अडॉप्ट करना शुरू करें, तो हम हो सकता है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा फ्यूचर में। तो ये जो आपको दिख रही होगी ये मशीन, ये आप थोड़ा बताएंगे भैया ये कि है क्या चीज, इनको जान लीजिए। ये मैकेनिकल होइस्ट स्ट्रक्चर है। जैसे ये गौ माता उठ नहीं पा रही हैं, तो होता क्या है, जब कोई गौ माता या कोई भी बड़ा सा पशु उठ नहीं पाता तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और चलता फिरता नहीं है तो खाना नहीं पचता। और इस वजह से फिर क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो शरीर के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और शरीर का वो हिस्सा सड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बेड सोर कहते हैं। तो बेड सोर से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, लटकाते हैं इस कपड़े और इस मशीन की मदद से। और ये मशीन मार्केट में 33,000 की मिलती है, लेकिन हमारी टीम के मेंबर हैं जैसे उत्कर सिंह अहरवार, हर्षित सोंधिया, अनुराग रायकवार, आरपी सिंह सोमवंशी, इन्होंने ये मशीन खुद बनाई है और ये हमने 11,000 की कीमत में बनाई है। और इसका जैसे वेल्डिंग वेल्डिंग का काम है, ये डब्बू भैया है संकट टाकीज के सामने, उन्होंने ही बनाया है। और डिजाइन और ड्राइंग जो है हमारे गौ सेवकों ने, जो हमारी टीम के मेंबर हैं। तो आप खुद देख लीजिएगा मतलब कि कैसे कैसे पेशेंट यहाँ पे आते हैं। जैसे इन गौ माता ये देखिए पूरी तरीके से स्वस्थ है। इनको हम बुढ़ार से लेकर के आए थे। जब इन गौ माता के पेट में बच्चा था तो किसी ने टांगी मार दी थी, तो यहाँ पे गड्ढा हो गया था। अब देखिए गौ माता पूर्णतः स्वस्थ है। इनका बच्चा भी यहाँ पे, वो बच्चा है उनका, वहाँ बच्चा भी है। ये पैर इसका टूटा है। इन गौ माता का पैर यहाँ से टूटा है, इनको सिंहपुर से लाया गया था। और ये देखिए ये इसका पैर वो वहाँ से टूटा ही है, पूरा लटका है वो। हाँ, वो चल नहीं पा रही है अच्छे से। हम पुरानी बस्ती से लेकर के आए थे।
यहाँ पे किसी ने टांगी मार दी थी, देखिए। ये देखिए, तो इन गौ माता का भी बराबर उपचार चल रहा है। और ये छोटी सी बचिया है, इसको कुत्ते ने यहाँ से नोच खाया था, तो यहाँ पे मवाद भरा हुआ है। तो हम जो भी जब कुत्ता काटता है तो रेबीज का कोर्स हम पूरा करते हैं और डेली इलाज होता है। और इलाज के लिए हमारे ये आशीष नापित जी हैं जी, आशीष नापित जी हैं, और ये मनोज जो पूरी व्यवस्था देखते हैं, साथ में यहाँ के पूरे व्यवस्था यही व्यवस्था देखते हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी नहीं है, जैसे हाँ, प्रभाकर मिश्रा जी हैं, बबन भैया हैं, धीरज साहू जी हैं, हाँ, विक्की भैया हैं, हाँ, किशन यादव, मोहित गुप्ता, और कशिश भी हमारी टीम का मेंबर ही है। रेस्क्यू वगैरह में कशिश भी बीच बीच में हेल्प करता है जी जी। और बहुत सारे लोग हैं, अमर सोनी है, पंकज गुप्ता। अच्छा भैया, अभी जिले में मतलब सबसे ज्यादा रेस्क्यू, स्नैक रेस्क्यू के उसमें भी आपके टीम से हाँ, काफी वो हुआ था। हाँ, जैसे धीरज है, हमारे बीच का धीरज है, तो अपने संभाग का सबसे युवा स्नैक रेस्क्यूअर, मतलब सबसे कम उम्र का ऐसा कोई जिसने स्नैक रेस्क्यू में इतने सारे हाँ, स्नैक रेस्क्यू के लॉकडाउन से लेके अभी तक में। लेकर के अब तक। और ये हमने अभी ये तक देखिए, ये जो 3000 रेस्क्यू जो बताते हैं, तो ये देख लीजिए कि कौन, मतलब यहाँ पे क्या क्या रेस्क्यू किया गया है। ये 12 तारीख का है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती थी। उस दिन हमने डाटा रिकॉर्ड किया था। ये 3123 रेस्क्यू हैं, जिसमें से इतने सारे मवेशी, इतने कुत्ते, और ये देखिए ये नंबर दिए हैं। और ये लड़कों के मोटिवेशन के लिए कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। इन नंदी का पैर का ऑपरेशन हुआ है, ये पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं जी। इस नंदी के भी पैर में लगा था, तो ये भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसको कुत्ते काटे थे, ये भी स्वस्थ हो चुका है। इन गौ माता की बच्चेदानी बाहर आ गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे टांके अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन गौ माता बराबर खा पी रही हैं और स्वस्थ हैं। इसके अलावा इस नंदी को हम सिंदूरी भरी मेडिकल कॉलेज के पास से लेकर के आए थे। देखिए दोनों कान नहीं है, और यहाँ पे घाव अभी भी है, लगभग 9 महीने हो चुके हैं, और अभी भी ट्रीटमेंट जारी है इन नंदी का। इन गौ माता को दिखता नहीं है, बचपन से सूरदास है, नहीं दिखता है। और हमें बताया किसी ने कि ये पानी पीने गई थी किसी दुकान में, तो किसी ने गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया, तो देखिए एक परत की पूरी चमड़ी उधेड़ गई है यहाँ पास की। और ये छोटा सा बछड़ा है जिसका पैर यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है। और इन गौ माता के पेट में बच्चा था, तो किसी ने लाठी मारी, तो बच्चा पेट में ही मर गया। तो यहाँ जो भी मरीज आते हैं तो केवल शारीरिक कष्ट से नहीं आते हैं। जब कोई माँ अपना बच्चा खो देती है तो उसके दर्द का अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये भले बोल नहीं सकते, लेकिन उनको भी इतना ही दर्द, उतना ही तकलीफ होता है जितना कि हमें होता है। कुछ मरीज कुत्ते उनको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे पैरा गिरा हुआ है, ऐसे ही 43 ट्रॉली पूरे जिले में गिराया गया है पैरा, जो कि ऐसे ही मवेशियों के लिए रहता है। ये देखिए, इनका पैर नहीं है, पैर नहीं है। इनका ट्रीटमेंट चला था, इनका पाली रोड में एक्सीडेंट हुआ था, फिर लेकर के आए थे। पैर का संक्रमण बढ़ रहा था, फिर डॉक्टर राजेश दीवान जी के माध्यम से ऑपरेशन कराया गया है। अभी पूर्णतः स्वस्थ है, खा पी रहे, उठती भी हैं ये गौ माता। ये देखिए इनको, ये कुत्ता, इसको हम परसों लेकर के आए थे। ये देखिए सेंसेशन नहीं है, पीछे का पूरा हिस्सा जो है बेकार हो गया है, काम नहीं करता है, बस आगे के पैर बस काम करता है। और इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसको ग्रीन सिटी के पास से लेकर के आए थे। तो कुछ जो कम डैमेज रहते हैं उनको तो हम बचा पाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उनको फिर ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं बचा पाते हैं। और वर्तमान में अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान अब केवल शहडोल शहर तक में सीमित नहीं है। धनपुरी में हमारी शाखा है, अनूपपुर में शाखा है, पाली में है, उमरिया में है, सिंगरौली में है, अमलोरी में, वैढ़न में है, रीवा में, त्योथर, हनुमाना में है। तो हमारा प्रयास है कि गौ सेवा संस्थान हर जगह हो, जिससे जो गाय हैं, जो बैल हैं, हर जगह इनकी तकलीफ और दर्द को। आपने देखा ही कि यहाँ पे कितने सारे गाय बैल, 3000 से ज़्यादा का रेस्क्यू कर चुका गया है, मतलब यहाँ पे। और आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि ये कल्याणपुर कोयलारी फाटक पे के पास है, अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान। किसी से भी पूछेंगे तो आपको दिख जाएगा। और काफ़ी लोग अगर जानते हैं तो विज़िट करिएगा यहाँ पे और सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकारी मदद नहीं मिलती है किसी भी प्रकार की। और जिस तरीके से भैया ने बताया ही है, आप सभी को दिखाया है, जो भी यहाँ पे मतलब आते हैं गाय बैल भैंस, और 43 ट्रॉली जो कि पैरा यहाँ पे गिराया, मतलब पूरे ज़िले में कराया गया है। और पूरे ज़िले में अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान ही है एक मात्र ऐसा
जो कि रेस्क्यू करता है किसी भी गाय बैल बछड़े का, अगर कुछ भी हो जाता है तो उनकी देख रेख। अभी मैंने बताया था कि हमें भागवत आश्रय मुहिम, जिसमें ठंड से बचाने के लिए और प्लास्टिक पॉलीथीन में जैसे हम स्वच्छता का कार्यक्रम करते हैं, और हमारा मंत्र है कि चलो मिलकर पश्चाताप करें, आओ धरा को साफ करें। तो हो ना हो, जब हम प्लास्टिक पॉलीथीन फेंकते हैं तो उस पन्नी को खा करके, उस पॉलीथीन को खा करके गौ माता बीमार पड़ती हैं और कई बार उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा पूरी गर्मी में हमने लगभग 130 नाद अपने ज़िले में रखवाए, जिसमें से शहडोल, धनपुरी, बुढ़ार शामिल है। और इसके अलावा लॉकडाउन में भी हमारे संस्थान के माध्यम से राशन वितरण का काम, मास्क वितरण का कार्य, सैनिटाइजर वितरण का कार्य, और जब लोग घर में बंद थे पूरी तरीके से, जब कोरोना का डर चरम पे था, उस टाइम पे भी हमारी संस्थान, हमारी टीम एक दिन नहीं रुकी। और 3 साल से लेकर के अब तक शायद ही ऐसा कोई गाय या कोई भी गौ माता या कोई भी पशु होगा कि एक्सीडेंट हुआ है और उसको मदद न मिली हो, उसका उपचार न हुआ हो, बिना उपचार के वो खत्म हो गई हो। और सेवा का कार्य आगे भी जारी रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी का साथ मिले, आप सभी का सपोर्ट मिले। और ये काम जो हम करते हैं तो उसके लिए कुछ लाइनें लिखी थी कि फूलों की आँच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डालकर देखो, आपके दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल। अगर आपको अपने आसपास कोई भी दुर्घटनाग्रस्त गौ माता है, बीमार घायल पशु दिखता है, अगर आपको लगता है कि उसे मदद की आवश्यकता है, तो 24x7 हमारी टीम के 5 हेल्पलाइन नंबर है। हमारी टीम जाती है, उपचार करती है। और अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो गाइस, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि जिन लोगों को जानकारी है अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान के बारे में, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, देखिए क्या होता है, कैसा किया जाता है। सभी पेशेंट, मतलब जितने भी पशु हैं वहाँ आते हैं, जो भी पेशेंट रहते हैं उनका कैसा इलाज चलता है निःशुल्क रूप से, क्योंकि ये सार्वजनिक है तो उस तरीके से काम चलता है उनका। तो आप सब भी जाके देखिए, और प्लीज़ गाइस इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। और कहीं पे भी अगर आप कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो आप, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कहीं भी 24x7 रात को भी अगर होता है तो आप बता सकते हैं कि ऐसा है। मतलब किसी भी प्रकार की अगर एक्सीडेंट, दुर्घटना कहीं पे भी होती है गाय पशुओं के द्वारा, अगर मतलब, और जिसमें तस्करी भी होती है कई जगह पे, तो अगर उस तरीके से भी आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं भैया को। तो बाकी तो भैया ने बताया ही है। तो गाइस, मैं इसे आपसे इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।